कोटि वंदन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। जैसे कि आप जानते हैं, मैं यूएसए डलास में आज स्वामीनारायण गुरुकुल में हूँ। कल से यहाँ शिविर 6 दिन का शुरू होने जा रहा है। यहाँ रात्रि को के 9 बजने को है। तो आप सभी साधक जितने भी जुड़े हैं, नवरात्र रसाहार कर रहे हैं। नवरात्र रसाहार के पीछे कोई स्पिरिचुअल भावना जुड़ी हुई है। वैसे भी हम प्रसार तो करते हैं, लेकिन रोगों को दूर करने के लिए करते हैं। ये जो रसाहार स्पेशल है, स्पेसिफिक है। तो जैसे हम माता दुर्गा जी या जो भी कहते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो उस वक्त हम रसाहार या तो निर्जल उपवास या तो कोई ऐसे अनुष्ठान करते हैं। तो हमारे लिए ये अनुष्ठान है, यानी भाव है, भक्ति भाव, आध्यात्मिक उन्नति का भाव। इस सृष्टि में हम जब जानते हैं कि 84 लाख योनियां बसती है। सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है, मानव की है। देव को भी दुर्लभ ऐसा मानव देह कहा गया है। रामचरितमानस में और सभी शास्त्रों में मानव देह के लिए बहुत कुछ बताया गया है। मानव देह का महत्व, इम्पोर्टेंस रामचरितमानस में बताया है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। यानी ये मानव देह की महत्ता यहाँ बताई गई है कि बड़े भाग्य, जब हमारा भाग्य का उदय होता है तभी ये मनुष्य देह मिलता है जो हमें मिला है। तो हम बड़भागी हैं, हम अहोभागी हैं। हम सभी पे ईश्वर की कृपा बनी हुई है, तभी तो ये अनमोल मानव जीवन हमें मिला है। तो मानव जीवन को यहाँ साधन धाम कहा गया है। साधन का उपयोग हम अच्छा या बुरा कर सकते हैं। कोई भी साधन हम अच्छी तरह से जानते हैं। मानो कि कोई शस्त्र है तो संहार भी कर सकते हैं, रक्षा भी कर सकते हैं। एक साधन है। वैसे पॉलिटिकल पावर है, मस्कुलर बॉडी पावर है, कोई भी सभी का उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग हो सकता है। तो मानव जीवन का सदुपयोग क्या, ये शास्त्रों में जो बताया है वो है, ये जीवन तो हमें मिल गया बड़े भाग्य की, ईश्वर की कृपा से। लेकिन अगला जीवन जो हमारा है, अगला जन्म है, इसको संवारना है, सुधारना है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सूर दुर्लभ देवों को भी दुर्लभ, सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जिसको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष के लिए भी
ये मानव देह एक साधन ही काम में आता है। पाई न जय परलोक संवारा, ऐसा अनमोल मानव देह जिसको मिल गया और इसका सदुपयोग नहीं किया, तो यहाँ बताया गया है कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तो ये तो केवल रामचरितमानस की बात हुई। कोई भी धर्म ग्रंथ ले ले, सब भी में एक ही बात है। तो अब हमें सोचना है कि हमें ये मानव देह का उपयोग पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार के पीछे करना है या तो प्रभु के पीछे। ये चॉइस हमारी है। बहुत भक्त हो गए, शबरी, मीराबाई, नरसिंह मेहता, कबीर जी, संत तुलसीदास, बहुत सारे। तो उन्होंने पद, पैसा, प्रतिष्ठा के पीछे अपना समय व्यतीत नहीं किया, लेकिन प्रभु भक्ति के, प्रभु सेवा में लगा दिया। आज भी हम याद करते हैं। देखो कितने सारे आए और गए। सिकंदर जैसे भी पद वाले, प्रतिष्ठा वाले, धनवान, बहुत सारे धनवान आज तक हो गए नंबर 1 वर्ल्ड में, किसी को कोई याद नहीं करता है। और वो खुद भी परेशान रहे। जबकि आज हम ध्रुव जी को भी याद करते हैं, प्रहलाद जी को भी याद करते हैं, माता पार्वती जी को याद करते हैं, हमारे पूर्वज मनु शत्रुपा जी को भी याद करते हैं, नरसिंह मेहता, भक्त नरसिंह, बहुत सारे ऐसे भक्त, वो देश से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अमर हो गए। तो हमें भी कुछ बोध लेना चाहिए कि हमें ये मटेरियल जगत के पीछे दौड़ना है या तो आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना है। मटेरियल जगत में कुछ भी नहीं। भगवान शिव जी ने अपना अनुभव बताते हुए माता पार्वती जी को बताया, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। कौन सा अनुभव? सत हरि भजन, सत हरि भजन, जगत सब सपना। देखो एक ही सेंटेंस में कितना बता दिया। शिव जी हम अच्छी तरह से जानते हैं, अजर है, अमर है, अजन्मा है। तो उनका अनुभव कितना लंबा है, लेकिन एक ही वाक्य में बता दिया। तो ये जो दिखता है वो केवल और केवल असत है, नाशवंत है, और हम नाशवंत के पीछे पड़े हैं। सारा जीवन हम गंवा देते हैं नाशवंत के पीछे। देखो बच्चा जब जन्म लेता है तब से बच्चे को हम ये नाशवंत के पीछे पड़ने की शिक्षा देते हैं। हम कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, एमबीए बनो, लेकिन एक गलत दिशा है।
ये मटेरियल जगत के पीछे है पागलपन है। जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन लगता है मानते नहीं हैं। हम कहते हैं ना, पप्पा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर यारो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पप्पा कहते हैं बड़ा नाम, नाम चाहिए लोगों को, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, नाशवंत चीजें चाहिए। जबकि जो अविनाशी है, प्रभु है, प्रकृति है, भगवान है, कुदरत है, इसके पीछे पड़ना कोई सिखाता भी नहीं। जबकि खुद का मन कहता है, इसी काव्य में, इसी फिल्म गीत में आगे बताया है कि मुझे तो प्रकृति की गोद में खेलना है, और वही तो है जो प्रभु है, वो अंशी है, हम आत्मा उनका अंश है। अंशी जो है वो अंश को अपनी ओर खींचता है, जैसे मैग्नेट लोहे को अपनी ओर खींचता है। तो हमें लोहा बनना है, तभी मैग्नेट हमें खींच सकेगा। हम यदि गोल्ड भी बन गए, कॉपर बन गए, सिल्वर बन गए, कागज बन गए, कोयले बन गए, अब लोहा हमें नहीं खींच पाएगा। वो चुंबक जो है, कहते हैं मैग्नेट, हमें नहीं खींच पाएगा। यानी कि हमें अपने को, जो हमारा अंशी है, वो हमें खींच सके, अपनी गोद में ले सके, ऐसा अंश बनना है। और यदि धन के पीछे, पद प्रतिष्ठा, परिवार के पीछे पड़े रहें, तो हम कागजात है, कोयले हैं। मान लो गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, लेकिन कोई काम का नहीं। अब मैग्नेट हमें खींच नहीं पाएगा। यानी कि जो मानव देह हमें मिला है, इसका सदुपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है, शास्त्रों ने हमें बताया। अब चॉइस इज अवर्स कि हमें क्या करना है। अब दोनों में से कोई भी ले लें। मान लो हम पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार का, नाशवंत का रास्ता चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, चॉइस करते हैं, तो भी शरीर का साथ चाहिए। और प्रभु प्राप्ति के लिए, प्रभु सेवा के लिए जो रास्ता है, तप सेवा सुमिरन का, ये चुनते हैं, तो भी शरीर का साथ चाहिए। शरीर धर्मस्य खलु साधनम, ये अध्यात्म मार्ग में बताया गया है। बाकी तो शरीर साधन है, इसका उपयोग हम पद प्रतिष्ठा, परिवार में भी कर सकते हैं, इसका उपयोग प्रभु प्राप्ति में भी कर सकते हैं। यानी अब स्पष्ट है कि कैसा भी हमें उपयोग करना है, अच्छा या बुरा, लेकिन शरीर का साथ अवश्य चाहिए। शरीर ही साथ नहीं देगा तो दोनों में से एक भी काम हम नहीं कर सकेंगे। यानी कि हमें शरीर को ठीक रखना है। तो शरीर को कैसे ठीक रखें, ये जानना जरूरी है। शरीर को ठीक रखने के लिए प्रकृति में, सृष्टि में दृष्टि करेंगे,
तो हमें पता चल जाएगा कि जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जीव जंतु है, प्राणी है, हर कोई निरोग है। अध्यात्म मार्ग में वो नहीं है, लेकिन निरोग है। तो सबसे पहले तो हमें निरोग बनना है। पहला सुख निरोगी काया। तो हमें कुछ सीखना पड़ेगा अन्य जीवों से। तो यहाँ हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हर किसी का देह पंच तत्वों से बना है, पंच तत्व भोजन से मिलता है, और हर कोई अपना अपना भोजन खाते हैं। देखो, वनस्पति अपना भोजन हवा प्रकाश, पक्षी अपना भोजन अनाज दालें, तृण आहारी जो कहे घास खाने वाले, हाथी घोड़ा भैंस बैल खरगोश, ये सब वो अपना भोजन घास खाते हैं। मांसाहारी प्राणी शेर चीता बाघ वरु अपना भोजन वो मांस खाते हैं। पानी में रहने वाले जो पानी में भोजन भगवान ने दिया वो खाते हैं। जबकि हम इंसान, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए। हम सब कुछ खाते हैं। देख लो, वनस्पति का भोजन भी खाते हैं, पक्षी का भोजन अनाज दालें वो भी खाते हैं, हम पशुओं का भोजन घास आदि वो भी खाते हैं, हम मांसाहारी प्राणियों का भोजन भी खाते हैं, मांस मच्छी अंडे आदि, हम सी फूड भी खाते हैं। यानी हम कुछ भी नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे लिए भगवान ने भोजन क्या बनाया। देखो, हम इंजन बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं, वहां हमें पता है कि ये पेट्रोल से चलने वाली कार है, तो इसमें पेट्रोल ही डालते हैं, पेट्रोल के अलावा कुछ नहीं डालते, क्योंकि हमें वहां मालूम है कि वो काम सही ढंग से नहीं कर पाएगी। जबकि ये भी एक ऐसा ही इंजन है, मशीन है जो भगवान ने बनाया। तो इसका भी कोई डिजाइन फूड है, वो हमें पता ही नहीं, और हम सब कुछ खाते रहते हैं। अब हम देखें तो इंसान में कौन ऐसे इंसान है जो निरोग रहे, सक्षम रहे, सुदृढ़ रहे, बलवान रहे, बुद्धिमान रहे। तो ऐसे है हनुमान जी, भगवान राम जी, ऐसे बहुत सारे योगी ऋषि मुनि तपस्वी। तो अब देखते हैं उन्होंने क्या खाया, उनका भोजन क्या था। तो अच्छी तरह से हम जान सकते हैं कि उनका भोजन प्लांट बेस्ड फूड था, वनस्पति जन्य आहार, कंदमूल फल पत्ती और पानी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और ये सारी बातें न केवल रामचरितमानस या तो गीता जी में बताई गई है, लेकिन हर कोई शास्त्रों में बताई गई है। चाहे तालमुड तोरा हो, चाहे कुरान शरीफ कुरान करीम हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे और कोई ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ हो, सभी में एक ही बात बताई, इंसान का भोजन वो प्लांट बेस्ड फूड है। जबकि हम प्लांट बेस्ड फूड ज्यादातर खाते ही नहीं। ज्यादातर हम दूध से बनी चीजें, मांसाहार ये खाते रहते हैं। और जो प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं, वो भी इसको मार के खाते हैं, मृत बना के खाते हैं, अमृत को मृत बना देते हैं आग पे चढ़ा के। इसको हम बॉयल करते हैं, फ्राई करते हैं, भूंजते हैं, यानी बेकिंग करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं।
तो ये सारी गलत बातें हैं, क्योंकि इसमें कोई सत्व तत्व नहीं रहता, वो पूरा नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा भोजन जब हम खाते हैं तो इसमें कुछ बचता नहीं। इस हिसाब से हमारे शरीर को जो सत्व तत्व चाहिए, जिसको विज्ञान की भाषा में हम विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B12, विटामिन B3, हेमोग्लोबिन, आयरन, ऐसे नाना प्रकार के नाम से पहचानते हैं। अब हमें ये नहीं मिलता इसमें से, क्योंकि हमने जला दिया आग पे, ये डेफिशिएंट फूड बन गया। तो अब हम देखेंगे कि इतनी सारी सृष्टि में कोई विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट ऐसा सोच के तोल मोल के नहीं खाते, और फिर भी किसी को डेफिशिएंसी नहीं रहती। और हम सब कुछ इसमें से ये मिलेगा, इसमें से ये मिलेगा, इसमें से ये मिलेगा, ऐसा करके बैलेंस डाइट, समतोल आहार बनाते हैं और खाते हैं, और फिर भी नाना प्रकार की समस्याएं आती है, डेफिशिएंसी आती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मांसाहारी को भी है, शाकाहारी को भी है। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी दुबई, इंडिया जैसे नेशन में, राष्ट्र में, जहां सूर्य प्रकाश भरपूर मिलता है, वहीं भी ज्यादातर लोग विटामिन D3 से वंचित रहते हैं, डेफिशिएंसी रहती है। और वेस्टर्न कंट्रीज में भी वो रहती है। तो ये डेफिशिएंसी का कारण जो हम जानते हैं, इसके अलावा कुछ और हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं और हम मानते हैं कि सूर्य प्रकाश लेंगे तो विटामिन D3 की कमी नहीं आएगी, सरासर झूठ है। हम दूध पिएंगे, कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं आएगी, सरासर झूठ है। हम अनाज दालें नहीं खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, ऊर्जा बनी नहीं रहेगी, ये सरासर झूठ है। यानी जो भी हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया है, सरासर झूठ है। ये जो मैन मेड साइंस है, मानव सर्जित विज्ञान, ये मैं आज कहता हूं कि सरासर झूठ है। इसको झूठ बता के हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं। लेकिन ये सत्य की खोज है। सत्य ही हमें पता नहीं चलेगा तो हम गलत दिशा में दौड़ते रहेंगे, तो हमें गलत परिणाम ही मिलेंगे जो आज हम भुगत रहे हैं। तो हमें जानना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें रिव्यू करना पड़ेगा, हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी, और तभी हम सही राह पे चल सकेंगे और सही परिणाम हमें मिलेंगे। यानी कि मानव का भी कोई खास भोजन है। जैसे हमने अन्य प्राणी के ग्रुप में देख लिया, वनस्पति का हवा प्रकाश, पक्षियों के लिए अनाज और दालें, ग्रेन्स एंड पल्सेस, शाकाहारी प्राणी जिसको हम कहते हैं तृण आहारी, उनके लिए घास, मांसाहारी के लिए मांस, पानी में रहने वाले प्राणी के लिए जो पानी में भोजन भगवान ने दिया, समुद्री सी फूड। हर किसी का अपना अपना भोजन है, डिजाइन फूड इसको कहते हैं, भगवान ने डिजाइन की है। उसी तरह मानव का जो देह है,
उसके लिए भी कोई डिजाइन फूड है जो ऋषि मुनियों ने लिया, हनुमान जी ने लिया, भगवान रामचंद्र जी ने लिया, सभी शास्त्रों में बताया है। तो ये डिजाइन फूड इंसान के लिए है, कंद मूल फल पत्ती और पानी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी कि वनस्पति जन्य आहार, प्लांट बेस्ड फूड। इसके अलावा जो कुछ हम खाते हैं, दूध से बनी चीजें, चाहे वो बटर मिल्क हो, छाछ, मक्खन हो, घी हो, मावा मिठाइयाँ हो, पनीर हो, ये सब कुछ हमारे लिए जहर है, यानी कि नुकसान करने वाला है, क्योंकि वो हमारा डिजाइन फूड नहीं है। दूध इंसान के लिए और सभी प्राणी जिसको भगवान ने दूध दिया, वो उनके बच्चे के लिए ही दूध है, और तब तक है जब तक भगवान देते हैं। बाद में भगवान दूध बंद कर देते हैं और दांत दे देते हैं, बाद में उनके लिए दूध नहीं है, और सारी सृष्टि में कोई पराई माँ का दूध नहीं पीता। और एक इंसान ऐसा है जो किसी का दूध नहीं छोड़ता। बस यही तो हमारी गलती है, और ये गलती का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं सारी सृष्टि में, और वो है रोग। तो ये रोगों का कारण है गलत आहार। गलत आहार जब खाते हैं, शरीर पचा नहीं सकता, नहीं पचता तो रुक जाता है, रुकता है तो सड़ता है, सड़ता है, सड़न लगने से बदबू वाली आ, वायु गैस उत्पन्न होता है, जिससे गैस्ट्रिक रोग होते हैं। इसमें ही खटास आ जाती है, जिसको एसिड कहते हैं, तो एसिडिटी, एसिड से रिलेटेड रोग होते हैं। वो ही चिकनाई वाला हो जाता है, म्यूकस, जिसको हम कफ कहते हैं। तो कफजन्य रोग होते हैं। यानी कि जितने भी रोग दुनिया में हैं, ये सारे रोग दूध और जो गलत आहार हमने बताया, अनाज, दालें, मांस, मच्छी, अंडे अंडे और आग पे चढ़ाकर, तो ये जो आहार है एसिडिक, जहरीला, टॉक्सिक बन जाता है। और यही तो वजह है कि सारी दुनिया में इंसान ही बीमार है। इंसान को ही कोरोना हुआ, और इंसान ने अपने पास जो पालतू पशु पक्षी रखे, उनको ही रोग होते हैं और किसी को नहीं होता, क्योंकि इंसान ने गलत दिशा पकड़ ली है। गलत भोजन खाने से रोगों का जन्म हुआ। अब वही भोजन में वो पेस्टिसाइड डालते हैं, केमिकल डालते हैं, और ज्यादा जहरीला, टॉक्सिक बना दिया, और रोगों की मात्रा बढ़ा दी, और इसको दवाइयां देके दबाते हैं, और ये रोगों को और ज्यादा फैलाते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा मैनमेड साइंस है, विज्ञान है, इसने रोगों को जन्म दिया और रोगों में बढ़ोतरी की, और आगे चलकर वो लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए शस्त्र अस्त्र बनाते हैं, एटम बॉम्ब बनाते हैं। यानी कि विज्ञान जो है विनाशकारी ज्ञान है। इससे यदि छुटकारा पाना है तो गॉड गिवन साइंस हमें अपनाना होगा। तो इसके लिए भी मेरी बुक्स है, गॉड वर्सेस साइंस, बहुत सारी बुक्स है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में, आप पढ़ सकते हैं। मेरी वेबसाइट भी है, हमारी यूट्यूब चैनल भी है, न्यू डाइट सिस्टम। किसी को भी मुझसे जुड़ना है, कोई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, यूट्यूब चैनल से, तो मुझे केवल आपका नाम और प्लेस, गांव, मान लो यूएसए, जो भी, कनाडा, दिल्ली, ऐसा कुछ आपका नाम लिख के
मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। और मेरा नंबर मैं आपको बताता हूँ 8169844909। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ 8169844909। तो इसमें व्हाट्सएप करने से मैं आपको कोई ग्रुप में जोड़ दूंगा, लिंक भेज दूंगा, और बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं 3400 से ज्यादा। एनीवे, आज का समय समाप्त होने को है या तो हो चुका है, तो मैं ज्यादा, हाँ, बराबर आपके वहाँ 7:45 हो गया है सुबह का। तो अब शिखा की बारी है, वो आगे आपको गाइड करेगी। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। धन्यवाद, आभार, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, कैसे हैं? हाउ आर यू? नमस्ते सर। नमस्ते। સાહેબ હા. હવે હા, તો કોઈને એકાદું ક્વેશ્ચન લેવું હોય તો આપણે લઈ લઈએ, પછી હું મારા સેશનના તરફ જાઉં છું. તો हाँ, ये બધું તારા ઉપર। ઓકે हाँ, चौहान सर, एक क्वेश्चन था। आपने वो बोला था शाकाहारी भोजन, वो 3 चीजें क्या आप प्लीज एक बार बोल सकते हैं? शाकाहारी भोजन, जो शाकाहारी तो हम हाथी घोड़ा भैंस बैल को भी कहते हैं, वो शाकाहारी नहीं, वो तृणाहारी है। लेकिन शाकाहारी हमारे लिए, शाकाहार इंसान के लिए, वो है कंद, मूल, फल, पत्ती और पानी। या तो ऐसे कह सकते हैं पत्रम, पुष्पम, फलम, ये आहार, और पीने का पानी। नहीं ओके? सर, आपने वो 3 चीजें बताई थी ना, शाकाहारी भोजन, सिर्फ हरि भजन। नहीं, मैंने तो भोजन देखो वनस्पति का बताया। हाँ, वो है हवा और प्रकाश। ये पक्षियों का भोजन बताया, वो है अनाज, वो दालें, यानी कि ग्रेन्स एंड पल्सेस। तृण आहार बताया हाथी घोड़ा भैंस बैल के लिए। और बाद में मांसाहार बताया, मांसाहार वो शेर चीता बाघ के लिए। और एक बताया समुद्री आहार, सी फूड। ये सारे आहार मैंने बताए, और बाद में इंसान का आहार। ओके, थैंक यू। ओके। સાહેબ, આપણે સેશન આજનું અહીંયા તમારો એન્ડ કરીએ. હવે હું મારા સેશન તરફ આગળ વધું છું. આગળ વધો, આગળ વધો. ગો અહેડ, ગોડ બ્લેસ યુ। થેન્ક યુ સો મચ સર। हाँ जी। हाँ जी चलो शिखा मैम, एक क्वेश्चन था सर। अभी आप व्हाट्सएप करिए या फिर आप कल पूछ लीजिएगा सर को, कल के सेशन में। ओके ओके। थैंक यू सो मच। सो कल हमने जाना था कि निर्जला फास्टिंग कैसे की